हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लीफ ऑफ द प्लांट। लीफ इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्लांट बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। अगर हम एक सिंगल लीफ की बात करें, लीफ का जो अटैचमेंट होता है, लीफ का अटैचमेंट टू टाइप से होता है। एक होता है लीफ का अटैचमेंट डायरेक्ट स्टेम से होता है और दूसरा अटैचमेंट होता है ब्रांच के साथ। सेकंड अटैचमेंट होता है रूट, यानी डायरेक्ट रूट से अटैचमेंट होता है लीव्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेम से और ब्रांच से अटैचमेंट तो हमने देखा है लीफ का, रूट से अटैचमेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा है। इन केस ऑफ कैरेट एंड रेडिश, उनमें क्या होता है कि जो स्टेम है वो रिड्यूस हो जाता है, तो हमें लगता है कि उनकी जो लीफ है वो ओरिजिनेट हो रही है रूट से। चलो बात करते हैं एक लीफ की कि लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, अगर हम एक सिंगल लीफ की बात करें तो ये लीफ अटैच्ड है इसकी ब्रांच से, दैट इज़ द ब्रांच। उस लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि लीफ का ओरिजिन नोड से होता है, आपको ये क्लियरली नोड्स नज़र आ रही होंगी। ये दो नोड्स के बीच में क्या है, इंटर नोड्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लीफ। लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ द एपेक्स ऑफ द लीफ। ये अलग अलग शेप का होता है, हर किसी लीफ में अलग अलग होता है लीफ एपेक्स। किसी में लीफ एपेक्स एब्सेंट भी होता है। लीफ एपेक्स, अगर हम पीपल की लीफ की बात करें, फाइकस रेलिजियोसा जिसका नाम है, उसमें लीफ एपेक्स काफ़ी लंबा होता है, इसमें ये छोटा है। अगर हम इसकी अल्शोनिया की बात करें, एक्लाइफा की बात करें, तो इसमें लीफ एपेक्स एब्सेंट है। तो लीफ एपेक्स में बी प्रेजेंट और मे नॉट बी। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें लीफ एपेक्स प्रेजेंट है, दिस इज द लीफ एपेक्स, दैट इज द ब्रॉडर एरिया दैट नॉन एज द लीफ ब्लेड। इसे हम कहेंगे लीफ ब्लेड। एंड दिस इज द अटैचमेंट, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा स्टेम जैसा है, इसे कहते हैं पिटियोल, दैट इज द पिटियोल। पिटियोल से ही अटैच्ड होती है लीफ ब्रांच एंड स्टेम से, तो ये पिटियोल है। और इसका जो पिटियोल का एंड पार्ट है, जो अटैचमेंट शो करता है स्टेम से, दैट इज़ द, जो थोड़ा सा स्वेलअप आपको नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ पे मेरी फिंगर है, दैट इज़ द लीफ बेस। लीफ बेस कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको पर्ण कहते हैं। पर्ण शिखाग्र है, शिखाग्र, पर्ण फलक, पर्ण वृंत एंड पर्णाधार। ये पर्ण का आधार है जिससे जुड़ा हुआ होता है, ये पत्ती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम एंड द ब्रांच, कि लीफ किस तरीके से अरेंज होती है स्टेम और ब्रांच के ऊपर। द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटॉक्सी, दैट नॉन एज द फिलोटॉक्सी, जो मैंने स्पाइरल फिलोटॉक्सी वाले वीडियो में भी आपको बताया है। द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स और ब्रांच एंड स्टेम इज कॉल्ड फिलोटॉक्सी। यहाँ पे मोस्टली जितने टाइप्स के अरेंजमेंट्स होते हैं लीफ के, वो मैंने लीफ आपके लिए प्रोवाइड कर रखी हैं। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ द फिलोटॉक्सी। हिंदी में अगर हम बात करें तो कहते हैं पर्णों का स्तंभ और शाखाओं के ऊपर जो विन्यास होता है उसे ही पर्ण विन्यास कहा जाता है। फिलोटॉक्सी मीन्स पर्ण विन्यास। हिंदी में बात करना इसलिए ज़रूरी है, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें कि यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका मीडियम हिंदी होता है, बुक एनसीईआरटी ही होती है। फर्स्ट अगर हम पर्ण विन्यास की बात करें यानी फिलोटॉक्सी की बात करें, द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटॉक्सी। फर्स्ट फिलोटॉक्सी इज द अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एकांतर। अल्टरनेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो चाइना रोज, दैट इज द चाइना रोज लीफ। चाइना रोज में इसमें अल्टरनेट का मतलब है कि ये नोड है, नेक्स्ट नोड ये है, नेक्स्ट नोड ये है, तो हर एक नोड से एक लीफ निकलती है, एक राइट साइड दूसरी लेफ्ट साइड, नेक्स्ट राइट लेफ्ट, दैट इज द अल्टरनेशन मैनर। इसे कहा जाता है अल्टरनेशन, दैट इज द अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी एकांतर, एक इधर से फिर एक के अंतर में, ठीक है, दैट इज द अल्टरनेट फिलोटॉक्सी। अल्टरनेट फिलोटॉक्सी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका चाइना रोज। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल बाद आपको दिखाएं अल्टरनेट फिलोटॉक्सी का, दैट इज द बोगनविलिया, ठीक है। ये किसका प्लांट है, बोगनविलिया का। इसमें भी देखिए अल्टरनेट अरेंजमेंट है, हर एक नोड से अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकल रही है, लेफ्ट राइट, जो लीव्स अरेंज हो रही हैं, दैट इज द अल्टरनेशन। अल्टरनेट का एग्जाम्पल और भी होते हैं,
सनफ्लावर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द, सनफ्लावर में जो लीफ अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है। आपके सीरियल्स की अगर हम बात करें उसमें भी अल्टरनेट मैनर में होता है। वीट है, उसमें बार्ले है, मेज़ है, उसमें भी अल्टरनेशन मैनर में होता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो फिलोटॉक्सी है दैट इज़ द अपोजिट फिलोटॉक्सी। अपोजिट फिलोटॉक्सी दैट मीन्स कि हर एक नोड से अपोजिट, आमने सामने, ये अपोजिट, आमने सामने, हर एक नोड से दो लीव्स अराइज होती हैं, दैट इज द अपोजिट। अल्टरनेशन में एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही थी, लेकिन अपोजिट में हर नोड से टू लीव्स अराइज हो रही हैं। दिस इज द अपोजिट ऑल्सो, दैट इज द गुआवा लीफ एंड दैट इज द कैलाट्रोपिस। आक भी कहते हैं इसको, मदार भी कहते हैं, दैट इज द कैलाट्रोपिस। अपोजिट के जो है वो फर्दर टू टाइप होते हैं। एक होता है अपोजिट सुपरपोज्ड। अपोजिट सुपरपोज्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल इन गुआवा, अपोजिट सुपरपोज्ड का मतलब है, आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि हर एक नोड से टू लीव्स तो राइज हो रही है, लेकिन ये सारी एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपरपोज्ड है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही है, एक ही डायरेक्शन में है। अगर हम ऊपर से देखेंगे, इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊपर वाली लीव्स जो है नीचे वाली लीव्स को कवर करते हुए नजर आती है। इसको सुपरपोज्ड पोजीशन कहा जाता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है, दिखाई, नीचे वाली लीव्स दिखाई नहीं देती अगर हम ऊपर से देखते हैं। यह है अपोजिट सुपरपोज्ड। अपोजिट के टू टाइप होते हैं, फर्स्ट अपोजिट सुपरपोज्ड, और इसका एग्जाम्पल है गुआवा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपोजिट, नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरी नेक्स्ट करेंगे हम अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट डेक्यूसेट का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये आपका, ये है आक। आक मदार भी कहते हैं, कैलाट्रोपिस भी कहा जाता है, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस। कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में देखिए, इस वाली नोड से जहाँ मेरी फिंगर है, यू कैन सी, जहाँ मेरी फिंगर है वहाँ पे दो लीव्स अराइज हो रही हैं, दो लीव्स अराइज हो रही है, और नेक्स्ट जो नोड है दैट इज द नोड, नेक्स्ट लीव्स जो अराइज होंगी वो उसके जस्ट अपोजिट में। I hope you understand clearly. You can see this. This is also Calotropis. ये इस नोड से ये दो लीव्स अराइज हो रही हैं, इसके अपोजिट में नेक्स्ट नोड से भी टू लीव्स अराइज हो रही हैं, लेकिन ये इसके अपोजिट में अराइज हो रही हैं, क्रॉस फॉर्म कर रही हैं। ये इस वाले इस तरफ है और ये इस तरफ है, प्लस का साइन जैसे फॉर्म कर रही हैं, तो इसे कहा जाता है अपोजिट डेक्यूसेट, क्रॉस फॉर्म। अपोजिट है लेकिन क्रॉस फॉर्म में है। नेक्स्ट थर्ड जो होता है फिलोटॉक्सी, रोल्ड फिलोटॉक्सी। रोल्ड फिलोटॉक्सी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल रोल्ड फिलोटॉक्सी कि जब एक नोड से एक से ज़्यादा लीव्स अराइज हों, फॉर एग्जांपल अल्सोनिया, देखिए ये एक नोड है और इससे एक से ज़्यादा लीव्स अराइज हैं, यू कैन सी बहुत क्लियरली। समर्स हैं जिसकी वजह से लीव्स भी क्या हो गई हैं, बहुत अराउंड 6-7 लीव्स अराइज हो रही है, ओनली सिंगल नोड। ऑल्सो एग्जाम्पल और रोल्ड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नीरियम। नीरियम, नीरियम का मतलब होता है रेड ओलियंडर, नीरियम यानी लाल कनेर। ये एक नोड है और इससे 3 लीव्स अराइज हो रही है, रोल, दैट इज द रोल, नीरियम। रोल्ड का एग्जाम्पल है नीरियम, अल्सोनिया, ये नीरियम है और ये मैंने आपको अल्सोनिया दिखाया है, और दोनों ही प्लांट आपको रोड साइड में बहुत देखने को मिलेंगे, ये अल्सोनिया। नेक्स्ट जो लीफ अरेंजमेंट का टाइप है दैट इज द लीफ मोज़ेक। लीफ मोज़ेक, लीफ मोज़ेक का एग्जाम्पल है आपका एक्लाइफा इंडिका। एक्लाइफा इंडिका का मतलब है कॉपर लीफ, कॉपर लीफ भी कहते हैं, ये भी आपको रोड साइड बहुत देखने को मिलता है। ये एक हब है, इस तरीके के अरेंजमेंट यू कैन सी वेरी इजीली। एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही है, जैसे इस नोड से ये सिंगल लीफ अराइज है, इसके नीचे से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये लीफ से इस नोड से ये लीफ अराइज हो रही है, नेक्स्ट से ये अल्टरनेशन मैनर है। इसका आप एग्जांपल अल्टरनेशन में भी दे सकते हैं एक्लाइफा इंडिका का।
लेकिन अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो इनके जो पिटियोल है ये सब डिफरेंट लेंथ के हैं, देखिए। और ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से हमें शो होते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट कैप्चर कर लेते हैं। इसे कहा जाता है लीफ मोज़ेक। ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस में भी लीफ मोज़ेक टाइप का फिलोटॉक्सी होती है। ऑक्जेलिस जो है खट्टी बूटी जिसे कहते हैं, अगर आपने देखा हो आई होप, खट्टी बूटी में भी इस तरह का अरेंजमेंट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्पायरल। स्पायरल की अगर हम बात करें, स्पायरल अरेंजमेंट मैंने स्पायरल फिलोटॉक्सी में आपको बताया है। स्पायरल फिलोटॉक्सी जो ये है, एक से ज़्यादा फिलोटॉक्सी हो सकती हैं। ये नीरियम का है। अगर आप ऐसे ऊपर से देखेंगे तो स्पायरल भी शो होता है, लेकिन ये रेड ऑलियंडर है, नीरियम इसको बोलते हैं। मैंने जो आपको प्लांट दिखाया था वो येलो ऑलियंडर का था, थेवेटिया परवियाना का था। उसमें बहुत क्लियरली आपको स्पायरल फिलोटॉक्सी नजर आता है। These the main type and examples of the phyllotoxy of the plant. Thank you. I hope you all understand. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता और कुछ आप बताना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, देन कमेंट मी। थैंक यू।